नमस्कार। इस चैनल को सेहत सही लाभ कई चैनल में आज हमें जोड़ने के लिए बुलाने के लिए और सभी श्रोतागणों को भी नमस्कार, जो इस कार्यक्रम को बहुत ही तन्मयता से मन लगा करके सुन रहे हैं और प्रतिदिन आप सुनते हैं। चूँकि अभी मैडम ने कहा कि पंचायती राज विभाग में स्वच्छता से जुड़े और स्वास्थ्य से जुड़े हम किस तरह से करते हैं। तो स्वच्छता और स्वास्थ्य ये एक दूसरे के पूरक है, क्योंकि जहाँ स्वच्छता है वहीं आपका स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य को बरकरार रखने के लिए हम अपनी शारीरिक स्वच्छता भी करते हैं, क्योंकि अगर हम कहीं से भी अगर हम शारीरिक रूप से अगर स्वच्छता नहीं करते हैं तो हम बीमार पड़ते हैं। हम अपने घरों में आसपास अगर कचरा फैला रहता है, वहाँ भी तमाम तरह की गंदगियाँ कचरे अगर फैले रहते हैं तो मक्खियों के माध्यम से, हवाओं के माध्यम से पर्यावरण जो होता है वो प्रदूषित होता है और किसी न किसी माध्यम से हमारे शरीर में जाता है, जो कि बीमारी और रोगों से हमें ग्रसित करता है। तो इसलिए कहा जाता है कि स्वच्छता और स्वास्थ्य एक दूसरे के पूरक है। अब रही बात आपने की है कि पंचायती राज विभाग के अंतर्गत हम लोग स्वच्छता के लिए क्या क्या कार्य करते हैं। अभी पंचायती राज विभाग के अंतर्गत हम लोग जो कार्यक्रम चला रहे हैं उसमें स्वास्थ्य से संबंधित कि जो भी स्वच्छता के कार्यक्रम जो चलाए जा रहे हैं, ग्राम पंचायतों में एंटी लार्वा का छिड़काव किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जाता है, सफाई कर्मचारी सब जो हमारे चैंपियन स्वच्छता दूत के नाम से जाने जाते हैं, प्रतिदिन ग्राम पंचायतों में, विद्यालयों में और जितने भी हमारे सरकारी संस्थान और सार्वजनिक स्थल है उन जगहों पे सफाई करते हैं, ताकि पढ़ने वाले बच्चे विद्यालयों में और आने जाने वाले लोग जहाँ पे ग्राम पंचायत में कार्यालय होता है, पंचायत भवन, वहाँ पे सभी लोगों का आना जाना रहता है। तो हम इस तरह की जानकारियाँ लोगों को देते रहते हैं कि हम स्वच्छता से किस तरह हम स्वास्थ्य को हम बरकरार रख सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए कि हमारे जो देश की जो आबादी है और उस आबादी का कम से कम 70% जो पैसा जाता है वो बीमारी पे ही जा रहा है। अधिकतर लोग बीमार होते हैं और अगर हम स्वच्छ रहेंगे तो वो चीज़ें हमारी जो पैसे हैं जो 70% जा रहे हैं, अगर हम स्वच्छता पे हम थोड़ा सा अगर ध्यान दे दें तो वो बीमारियां ना हो, हमारी जो दवाइयों में जो पैसा जाता है वो बचे, तो हम आर्थिक रूप से भी हम अपने आप को सुदृढ़ कर सकते हैं। इस तरह का प्रचार प्रसार हम लोग स्वच्छता चैंपियंस के माध्यम से, मीटिंग के ग्राम चौपाल के माध्यम से हम लोग लगाते हैं। स्वास्थ्य विभाग से भी हम लोग जुड़े हुए हैं, वहाँ भी हम लोग संचारी रोग अभियान चलाया जाता है, जिसमें जो वहाँ पे ब्लॉक लेवल पे जो डॉक्टर होते हैं वो भी ग्राम प्रधान, पंचायत सहायक, सफाई कर्मचारी, आशा बहू, आंगनबाड़ी सभी लोगों को प्रशिक्षित किया जाता है कि हम किस तरह से हम बीमारियों से बचे। जहाँ पे जल जमाव हो, वो जल जमाव वाले जगहों पे मच्छर अधिकतर पनपते हैं, तो वहाँ पे हम छिड़काव करते हैं। और आशा बहू के माध्यम से हम डोर टू डोर हम मैसेज दिलवाते हैं कि जहाँ पे छोटे बच्चे हो, अभी जैसे वो शौच करते हैं तो उनके शौच का निपटान हम कैसे करें, निपटान करने के बाद आप साबुन का यूज करें, हैंड वॉश का यूज करें, हाथ धोने के तरीके भी बताए जाते हैं कि किस तरह से हम नाखून से ले करके और उंगलियों के बीच और अपनी कलाइयों के बीच कहाँ गंदगी फैलती है, बैठ जाती है, और उसको हम हाथ धोने के जो 7 नियम होते हैं उस 7 नियमों को भी हम लोग बताते हैं, ताकि लोगों के अंदर स्वच्छता, गंदगी हर जगह से नाखूनों से भी निकल जाए। और इस तरह से स्वच्छता की जानकारी, स्वच्छता हर जगह जुड़ा हुआ है, चाहे वह स्वास्थ्य संबंधित हो, आपके विभाग से संबंधित हो। आप देख लीजिए रेलवे स्टेशनों, बस स्टेशनों, होटल्स में भी आजकल है कि अभी हम लोग सर्वे कर रहे हैं SGLR, स्वच्छ लिफ्ट रेटिंग, उसमें हम लोग जो होटल्स है जितने भी, उस होटल ग्रामीण लेवल पे, तो वहाँ पे भी स्वच्छता क्या कि वहाँ पे शौचालय है कि नहीं है, सूखा कचड़ा और गीला कचड़ा के लिए वो व्यवस्था है कि नहीं है। क्योंकि अगर वहाँ पे किसी के भी तरह की अगर गंदगी रहती है तो फिर हम उनको या तो 5 ले होता है एक, जिसको जहाँ पे हर सुविधा होती है वहाँ पे हम 5 ले रेटिंग करते हैं। तो कहने का मतलब कि हम हर जगह स्वास्थ्य और शिक्षा को ले करके हम हर विभागों में, हर जगहों पे हम इसका प्रचार प्रसार करते हैं। पानी पीने के बाद ग्राम पंचायतों में जो है हैंडपंप होते हैं, पानी पीने का पानी,
उस पे भी जो खराब हो गए हैं उस पे हम रेड क्रॉस हम लगाते हैं कि इसका कोई पानी ना पिए, और फिर उसका हम लोग फिर हैंड पंप को रिबोर करवा करके उसके पानी को सही करके जांच की जाती है कि कौन सा पानी पीने लायक है, आप इसका पीजिए। और जो नहीं होता वहाँ पे हम रेड क्रॉस लगा करके तत्काल लोगों को, सफाई कर्मचारी जो हमारे स्वच्छता दूत है, चैंपियन है, उनके माध्यम से हम उनको प्रचार प्रसार मुनादी करवाना करके कि मतलब यहाँ का आप ये ना करें। ग्राम पंचायत में तमाम बैठकें करते हैं, चौपाल लगाते हैं, उस चौपाल के माध्यम से कैसे हमारा स्वास्थ्य बेहतर रहे उसके लिए हम स्वच्छता के हर आयामों को बताते हैं। और उसमें हमारे जो शिक्षक होते हैं, शिक्षक को भी हम जोड़ते हैं, स्वास्थ्य विभाग के हमारे लोग होते हैं, हाँ, उनको भी जोड़ते हैं, हर विभागों को जोड़ करके भी हम लोग उसमें चलते हैं। जैसे कृषि विभाग के भी लोग को हम लोग उस ग्राम चौपाल में लेते हैं कि कृषि, बहुत सारे लोग कृषि करते हैं, और कृषि वक्त करते वक्त जो गोबर की खाद डालते हैं वो किस तरह से डालनी चाहिए, किस तरह से अनाज को हम सेफ्टी करें, क्योंकि वो अनाज कहीं ना कहीं जाकर के हमारे शरीर को भी नुकसान पहुंचा सकता है, और अच्छा है तो फायदा भी पहुंचा सकता है। हाँ। तो इसलिए स्वास्थ्य और स्वच्छता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये किसी भी तरह से इसको नकारा नहीं जा सकता है। तो स्वच्छता ही सारी बीमारियों को भगाने का एकमात्र माध्यम है। बहुत ही अच्छी आपने बात बताई कि स्वच्छता जो है वो स्वास्थ्य की कुंजी है, और ये भी आपने बहुत सही बात बताई कि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो जो हमारा जैसे कार्यक्रम है सेहत सही लाभ कही, तो पहला लाभ तो यही है कि आर्थिक रूप से जो है हमारे ऊपर जो बोझ अलग से जो बोझ पड़ता है वो भी कम होगा, और परिवार भी प्रसन्न रहेगा। अच्छा, जैसे अभी आपने संचारी रोग की बात कही थी, तो संचारी रोग के साथ साथ कुछ और भी रोग जो बड़े क्रॉनिक टाइप के होते हैं, जैसे फाइलेरिया है, या अभी जैसे उसका अभियान भी चला था कि अब तो खैर आजमगढ़ काफ़ी हद तक फाइलेरिया मुक्त घोषित हो रहा है, जांचें चल रही हैं, या जैसे टीबी वाली बात हुई थी, इसके अलावा बच्चों में डेंगू फैलता है, या मेनिंजाइटिस वगैरह, टाइफाइड इस वक्त बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो इन सारे चीज़ों के लिए क्या आपकी कोई अलग योजना है, या आप जो स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर कार्य करते हैं? जी, बहुत सही प्रश्न किया आपने कि अभी जो आपने कहा कि टीबी मुक्त चलता है, उसके बाद से ये डेंगू का, तो ये सारी चीज़ें फैलती है, तो हम स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर के काम करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि स्वास्थ्य विभाग हर विभागों से, पंचायती राज के सभी उसमें हर विभागों से वो मिला हुआ है, और हर विभागों से समन्वय स्थापित करके काम करता है। अब उसमें जैसे आपने फाइलेरिया की भी बात की, फाइलेरिया का भी एक अभियान चलाया जाता है, जो ग्राम पंचायतों में हमारे यहाँ से पत्र और स्वच्छता दूत, कुछ हमारे ब्लॉक पे कर्मचारी हैं, सचिव है जैसे हमारे हैं, और एडीओ पंचायत, बीडीओ हैं, इनके माध्यम से लोगों को ट्रेनिंग, एक प्रशिक्षण दिया जाता है। जब ये होने को होता है तो हम लोग प्रशिक्षण देते हैं कि इससे बचने के लिए हमें क्या क्या करने चाहिए। उसी तरह से टीबी मुक्त, फाइलेरिया मुक्त भी चलता है, डेंगू भी, ये मतलब हर समय समय पे हमारे यहाँ चलता है। दवाएं जब वितरण होती है उसमें भी हम जिम्मेदारी तय करते हैं, अपने सचिव की जिम्मेदारी तय करते हैं कि सचिव उन गांवों तक स्वच्छता कर्मी के माध्यम से, या फिर एक कड़ी और जुड़ गई हमारे यहाँ पंचायती राज विभाग में पंचायत सहायक के माध्यम से, जो कि हर एक घर घर तक वो मैसेज को फैलाते हैं, क्योंकि वो उसी गांव के रहने वाले। तो उनके माध्यम से भी हमें अगर दवा का वितरण करवाना होता है तो हम दवा वितरण करा करके लोगों तक हम वो एक मैसेज भी दवा के माध्यम से पहुंचाते हैं, सहायता भी करते हैं। स्वास्थ्य विभाग के भी कर्मचारी हमारे साथ रहते हैं। बिल्कुल। तो जो आपने इतनी सारी बातें की, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है जब हम बात करते हैं मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य की, और हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हम मातृ और शिशु स्वास्थ्य की बात देखें तो कहीं ना कहीं अभी भी नेग्लिजेंसी होती है, उतनी देखभाल नहीं हो पाती, या कुछ पुरानी प्रथाएं हैं, या इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए लोग पहुंच नहीं पाते या नहीं पहुंचना चाहते। तो इन सारे चीज़ों को कैसे जो है आप अपने स्तर पर देखती हैं, या प्रधान के स्तर पर देखती हैं, या अपने ऑफिसर्स के स्तर पर? देखिए, इसमें तो जो हमारे ऑफिसर्स हमको निर्देश देते हैं, उस निर्देश को हम लोग ग्राम पंचायत तक पहुंचाते हैं। ग्राम पंचायत तक पहुंचाने में जो हमारे ग्रामीण स्तर तक, निचले स्तर तक, जो जमीनी स्तर पे जो काम करते हैं हमारे स्वच्छता चैंपियन और पंचायत सहायक है, उन पंचायत सहायक के माध्यम से हम लोग पोस्टर, बैनर, कुछ ऑडियो मैसेज हम लोग इस तरह से दे करके लोगों को घर घर बताते हैं, और मीटिंग उसकी करवाते हैं। पहले हम लोग उसकी मीटिंग करवाते हैं, हर ग्राम पंचायत में निर्धारित कर देते हैं कि तरह की जानकारियाँ उनको
दी मिल जा सके। बिल्कुल। तो बहुत अच्छी आपने बात कही और हम उम्मीद करेंगे कि इस तरह से जो एक साथ है वो निरंतर बढ़ता रहेगा। तो जब आप यहाँ पर वॉइस ऑफ आजमगढ़ सामुदायिक रेडियो के यहाँ पर स्टेशन पर हैं, हम लोगों की एक बड़ी सार्थक बातचीत हुई कार्यक्रम के बारे में। जो हमारा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई के अंतर्गत हम बहुत सारे स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य जागरूकता के कार्यक्रम चलाते हैं। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि किस प्रकार से हमारे ये कार्यक्रम और अधिक लोकप्रिय और अधिक, बल्कि लोकप्रिय से ज़्यादा ये कि सारगर्भित हो सके, लोगों को फ़ायदा पहुंचा सके? जी, आपका जो ये कार्यक्रम है बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है। और अभी आपने जब बुलाया, अभी तक तो मैं उससे नहीं जुड़ी थी, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं इस कार्यक्रम से अब जुड़ने जा रही हूँ। और मुझे जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा इस कार्यक्रम के लिए नोडल अधिकारी भी चुना गया है, ताकि मैं इस कार्यक्रम में अपना समय दूं और समय दे करके अपनी बातों को, या जो भी आप स्वच्छता से, स्वास्थ्य से संबंधित, या फिर जो भी कार्यक्रम, जो विभागीय कार्यक्रम चल रहे हैं या जी लोगों को फायदेमंद हो सकते हैं, जिन योजनाओं की जानकारी बिल्कुल। है, उसको हम श्रोतागणों के माध्यम से हम घर घर तक पहुंचाए, ये एक मैसेज जाएगा। इसके लिए मैं बहुत ही आप लोगों के लिए का धन्यवाद दूंगी कि आपने इस कार्यक्रम के लिए हमें चुना और हमें जोड़ा भी। इस कार्यक्रम से मुझे बहुत ही फायदा मिलेगा। और मैं ये कोशिश भी करूंगी कि जो हमारे पंचायती राज विभाग का ग्रुप है उसमें हम आप लोगों को जोड़े, क्योंकि वहाँ पे लगभग सारे ग्राम पंचायत लेवल के सभी कर्मचारी उससे जुड़े हुए हैं। एक मैसेज आपका जाएगा और बिल्कुल वो आपसे जुड़ेंगे, हम आपसे जुड़ेंगे। इस तरह से करके हम लोग अपने एक विभाग का कह लीजिए, या फिर अपने जनपद का विकास हम सभी मिल करके कर सकेंगे एक साथ। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दोस्तों, हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में मौजूद थी श्रीमती प्रीति सिंह, जो जिला समन्वयक पंचायती राज विभाग स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण आजमगढ़ से हैं। और साथ ही साथ आपका रेडियो के प्रति जो पैशन और समाज के प्रति जो आपकी प्रतिबद्धता है, वो निश्चित रूप से हमारे कार्यक्रमों में एक नई जो है सोच भरेगी, इसका हमें उम्मीद है। आप हमारे कार्यक्रम में आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।